रेशियो की क्लास 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम रेशियो की क्लास पहली क्लियर कर चुके हैं, तो क्लास दूसरी है ये। देखते हैं क्लास दूसरी में क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो देखो, रेशियो की क्लास 1 जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया वो कर लें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बेसिक बताया था मैंने। अब ये थोड़ी सी अब आगे धीरे धीरे अपन लोग बढ़ते जाएंगे। और ये क्लास आपके जो भी एग्जाम है जहाँ पर मैथ आता है नॉन टेक्निकल, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे यूपी प्लस हो, यूपीएसआई हो। केवल मैथ होता है और ये मैथ हम यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे ऑफलाइन क्लास में चल रहे हैं, वही के वही क्वेश्चन है। तो देखो, ये सवाल है, इस प्रकार के सवाल काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि कोई राशि है, वो इस अनुपात में विभाजित करने की जगह इस अनुपात में विभाजित हो गया। कहने का मतलब ये इसका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसको कितना लाभ हुआ, ये बताना है आपको। तो इसमें किसको लाभ हुआ है, इसमें मैक्सिमम लाभ बताना है कि सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ। तो ऐसे सवालों को देखो, जो पहले आपको रेशियो दिया है 1:1, 1/2, 1/3, 1/4, तो पहले आपको ये प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो एलसीएम लेना है आपको पहले, नीचे से जितना भी एलसीएम आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, और 12 से क्या करना है आपको, ऊपर कर देना है मल्टीप्लाई। तो वो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। जैसे ही आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो जो रुपया था इस रेशियो में बटना था, लेकिन वो गलती से किस में बटा है, 2:3:4 में बटा है। ये ए बी के रेशियो है। तो देखो ये कितना यूनिट हो रहा है, यहाँ पर 13 यूनिट हो रहा है, और 13 यूनिट की पहली वैल्यू थी 117। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ से 13, हाँ 9 आ गई, 13 नंबर 117 होता है। अब देखो यहाँ पर वो कितना यूनिट हो चुका है, 9 यूनिट, और 9 की वैल्यू दी है आपको 117, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। तो ये आपको देखना है किसको कितना लाभ हुआ। तो देखेंगे कि ए को पहले कितना मिल रहा था, 9 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 54। बी को कितना मिल रहा है, 36, और सी को कितना मिल रहा है, 9 27 मिल पा रहा है। अगर अब कितना मिल रहा है ए को, तो 13 दूनी 26 मिल रहा है। बी को 13 तिया 39 मिल रहा है, और सी को कितना मिल रहा है, 13 चौके 52 मिल रहा है। तो आप देख पाएंगे कि बी को लाभ हुआ है, ए को तो हानि हो गया। बी को लाभ हुआ कितने रुपए का, 3 रुपए का। सी को लाभ हुआ कितने रुपए का, हाँ 25 रुपए का। तो मैक्सिमम किसको लाभ हुआ है, मैक्सिमम आपको सी को लाभ हुआ है। देखो बी वाला भी ऑप्शन है 3 रुपया, लेकिन मैक्सिमम पूछा गया है इसमें। अगर दोनों का पूछता तो दोनों हो जाता, लेकिन मैक्सिमम पूछा है तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, सी वाला ऑप्शन चला जाएगा। देखो ये सेकंड सवाल है, ऐसा ही इसी प्रकार का सेम सवाल है, पहले खुद से करना, उसके बाद देखना है। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन है, 1/4, 1/5, 1/6। तो एल्शियम कितना आएगा, एल्शियम यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 15, रेशियो 12, रेशियो 10। तो जो रुपया था इस अनुपात में बटना था, लेकिन वो किस में विभाजित हो गया, 4:5:6 में विभाजित हो चुका है। तो ये हो गया आपका 37, और 37 की वैल्यू क्या दी है आपको, 555 दी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, तो 555 डिवाइडेड बाई 37। तो 37 एकम 37 होता है आपका, और 37 पंजे होता है, जो बच जाएगा इतना आ जाएगा, क्योंकि 7 में केवल 5 पर ही आता है। तो 15 बार चला जाएगा। तो एक की वैल्यू निकालें, बी की निकालें, सी की निकालें। तो देखो जो मैक्सिमम है वो आपको दिख ही जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, 10 और 5 15 की वैल्यू कितनी है, 555 है। तो एक की वैल्यू कितना आ गया, 37 आ गया, 22 हो जाएगा। अब देखो 37 का इसमें इसमें इसमें, तो आप देख पाएंगे कि अगर किसी को लाभ, अच्छा जिसमें केवल ये पूछा है कि सी को कितनी राशि अधिक प्राप्त हुई। तो देखो सी को पहले कितना हो रहा है, 10 × 15, 150 हो रहा है पहले। और अब सी को कितना हो रहा है, 10 × 37 हो रहा है। तो 6×7 = 42, और 18 और 4 कितना हो गया, 22 हो गया। तो सी को कितना अधिक लाभ प्राप्त हो गया, 50 + 12, तो 50 + 22 का मतलब होता है 72 रुपया। तो सी को कितना एडिशनल लाभ प्राप्त हुआ, 72 हुआ। तो ये बड़ा आसान सा सवाल, देखो ये थोड़े से अच्छे सवाल हैं। तो इन सवालों को करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, वो देखनी है आपको कि जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो वो कैसे सॉल्व होते हैं। तो वो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं किसी चीज़ के, तो नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकलते हैं, जब आपको कोई वेतन दिया है या फिर प्रत्येक का वेतन दिया है, इस टाइप का सवाल होता है। तो टोटल अमाउंट आपको डिवाइड कर देना है अमाउंट ऑफ ईच पर्सन से। जैसे कि ईच पर्सन
तो कैसे करते हैं, देखो मान लो किसी कार्य को करने के लिए आपने 400 आदमी लगाए, किसी कार्य को करने के लिए आपने 400 आदमी लगाए, प्रत्येक आदमी को आप 4000 रुपया दे रहे हैं, तो आपका क्या निकल कर आएगा, यहाँ से टोटल अमाउंट निकलेगा। तो ये क्या है, प्रत्येक का वेतन है, और ये क्या है, नंबर ऑफ मेल है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या निकलेगा, टोटल अमाउंट निकलेगा। अब देखो नंबर ऑफ पर्सन किधर रखे हैं, टोटल अमाउंट ऊपर या नीचे रखे, तो ये आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होनी चाहिए कि नंबर ऑफ पर्सन, अगर मतलब टोटल अमाउंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन में मल्टीप्लाई कर देंगे ईच पर्सन की सैलरी से, या फिर ईच पर्सन को जितना रुपया मिल रहा है उससे। तो इस प्रकार का इसमें थोड़ा सा रहता है, वो देखना है आपको। देखो पहला सवाल है, अच्छा सवाल है, और इस प्रकार के सवाल पेपर में आते भी हैं, देखने को मिलते हैं कि एक कार्यालय में पुरुष और महिलाओं के वेतन का अनुपात है 9:8, और प्रत्येक पुरुष और महिला के वेतन का अनुपात है 3:2। तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ मेल बताओ। तो देखो नंबर ऑफ मेल कैसे निकलेगा, टोटल अमाउंट में आपको किससे डिवाइड करना है, ईच पर्सन की सैलरी से या फिर ईच पर्सन के अमाउंट से डिवाइड करना है। तो देखो ये क्या है, टोटल अमाउंट है, तो मेल और फीमेल का यहाँ पर क्या दिया है आपको, 9:8 दिया है। ये किसका है, टोटल का, और ईच का लिखेंगे आप, तो ईच का क्या दिया है, ईच का दिया है आपको 3:2। तो इन दोनों का क्या निकालना है, यहाँ से नंबर ऑफ मेल या फीमेल निकलेगा, ठीक है नहीं। तो इन दोनों का फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 9/3 और 8/2, तो रेशियो क्या आएगा, 3:4 आ चुका है, ठीक है नहीं। ये किसका रेशियो आया, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का। तो देखो 3:4 रेशियो आ गया है। यदि कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है, ये सेकंड सवाल है इसमें, ये पहला है, ये दूसरा है। 420 है, तो देखो हमारा 3 और 4 कितना हो रहा है, ये 7 हो रहा है। 7 की वैल्यू क्या दी है आपको, 420 दी है। तो इसने पूछा पुरुष कर्मचारी, तो पुरुष की कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। तो 420 मल्टीप्लाई 3/7, तो ये कितना बार गया, 60 टाइम गया, तो ये क्या आ गया, 180 आ गया, ठीक है नहीं। वैसे भी आप रफली आंसर से ऑप्शन से पहले पर ही जा सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। देखो दूसरा सवाल है कि एक ऑफिस में, अब क्या है इसमें, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल दिया है, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल दिया है, और सभी कर्मचारियों का वेतन दिया है। तो आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक कर्मचारी का। तो देखो जब नंबर ऑफ मेल या फिर नंबर ऑफ किसी नंबर ऑफ पर्सन रहता है, तो आप क्या करते हैं, टोटल अमाउंट में ईच का भाग दे देते हैं, ईच व्यक्ति को कितना मिल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिल रहा है। तो देखो ये प्रत्येक व्यक्ति का वेतन क्या है, आपके इसने पूछा है, तो प्रत्येक व्यक्ति का वेतन इधर ले जाए और टोटल में किससे भाग दे दें, नंबर ऑफ पर्सन से भाग दे दें, तो आपका क्या आ जाएगा, ईच पर्सन का रेशियो आ जाएगा। तो आपको क्या दिया है, टोटल अमाउंट ऑफ मेल लिखूंगा यहाँ पर, टोटल अमाउंट ऑफ फीमेल लिखूंगा, तो उसका अनुपात है हमारे पास 8:9। अब नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल वो क्या है हमारे पास, 20:30, तो ये क्या हो गया, 2:3 हो गया, ठीक है नहीं, 2:3 हो गया। तो इन दोनों का अपन लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, ईच अमाउंट ऑफ मेल और ईच अमाउंट ऑफ फीमेल निकलेगा। तो 8/2 डिवाइडेड बाई 9/3, तो ये क्या आ गया, 4/3 आ गया, फिर से रिवर्स होगा। तो ये क्या है कि प्रत्येक महिला और प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का वेतन का अनुपात क्या हो गया, 4:3 हो गया। तो ये ऑप्शन पहला जा रहा है इसमें। यदि प्रत्येक पुरुष का वेतन कितना 60,000 है, तो प्रत्येक महिला का वेतन बताना है। देखो ये 4 की वैल्यू क्या दी है आपको, 60,000 दी है। तो 15 चौका 60 होता है, तो 15 दिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो प्रत्येक महिला का वेतन क्या हो जाएगा, सॉरी सभी महिलाओं का वेतन, प्रत्येक महिला का वेतन हो जाएगा यहाँ से आपका 75,000 रुपया, ठीक है नहीं। चलते नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। अब इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा दोनों का। ये आ गया नेक्स्ट सवाल, सेम प्रकार का सवाल है, पहले खुद से करेंगे उसके बाद देखेंगे। इसमें क्या है कि प्रत्येक कर्मचारी का वेतन दिया है, तो पुरुष अच्छा आपके ऐसा सवाल है, प्रत्येक कर्मचारी का वेतन क्या है, 4:5 है। अनुपात में वृद्धि तथा कर्मचारियों की संख्या में कमी। तो देखो वेतन है ना, प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4 से हो गया 5, और कर्मचारियों की संख्या में हो गई कमी, तो नंबर में क्या हो गया, कमी हो गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉय या फिर नंबर ऑफ पर्सन कितना हो गया, 5 से हो गया 3।
तो जिससे कंपनी को कितने हज़ार रुपए की बचत होती है, 60,000 रुपए की बचत होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दूं और कर्मचारियों की संख्या कम कर दूं तो कंपनी को 60,000 रुपए का बचत हो जाता है। तो इसने पूछा कि प्रारंभिक वेतन क्या था। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल अमाउंट इसने पूछा है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे इसका, तो टोटल अमाउंट देखो क्या दिए देते हैं हमें, नंबर ऑफ पर्सन निकालते हैं। तो टोटल अमाउंट में अपन लोग भाग करते हैं ईच पर्सन का। तो आपके नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं और प्रत्येक का क्या दिया है आपको, प्रत्येक कर्मचारी का वेतन दिया है। तो टोटल अमाउंट पूछा है, तो टोटल अमाउंट के लिए इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 रेशियो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 4:3 आ गया। तो 60,000 रुपये की बचत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी पहले 4 खर्च कर रही थी, अब कितना कर रही है, 3 कर रही है। तो कितना बचा रही है, 1। तो 1 की बचत कितने के बराबर है, 60,000 के बराबर है। तो 4 की वैल्यू पूछी है, ये पहले वाला होता है, इनिशियल होता है, ये बाद वाला होता है। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई, तो इसमें 4 गुना 60,000 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2,40,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है नहीं। तो ये अच्छा सवाल है, देख लेना। आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अब इसमें ये भी पूछ सकता है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ज़्यादा डिस्कस करना भी अच्छा नहीं है। कि एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 50% से बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब यह पहले 100 था तो अब कितना हो गया, 150 था। तो पहले 2 तो अब 3 हो गया। कर्मचारियों की संख्या, तो नंबर क्या हो गया आपका, 5:3 के अनुपात में, 2 के अनुपात में कम हो गया। तो ऐसा करने से तो टोटल अमाउंट निकलेगा, जहाँ पर मेल या फीमेल जो भी हो, टोटल अमाउंट निकाल देना है आपको। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल अमाउंट निकलेगा 10:6। तो ये क्या आ गया, 5:3 आ गया। तो कंपनी के ऐसा करने से कितने रुपए बचाती है, 12,000। तो यहाँ पर हमारा कितना बच रहा है, 2। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 12,000। तो कितना खर्च करती थी वेतन के रूप में कंपनी, कितना खर्च करती थी। तो देखो ये करती थी का मतलब है कि पहले वाला पूछा है, 5 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 6,000 हो गई। तो 5 की आपको निकालनी है, तो कितना हो गया, 30,000 रुपया हो जाएगा। अब कितना कर रही है कंपनी, अगर ये भी पूछ ले तो 6 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 का मल्टीप्लाई, 6,000 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट सवाल है, अच्छा सवाल, पहले खुद से करना है उसके बाद देखना है कि एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, तो ईच कर्मचारी का वेतन क्या हो गया, 3:4 के अनुपात में बढ़ जाता है। जिससे वेतन के रूप में खर्च की गई धनराशि 6:5 के अनुपात में कमी आ जाती है। कहने का मतलब ये कि जब टोटल अमाउंट दिया आपको और टोटल अमाउंट में क्या आ गया, कमी आ गई। तो टोटल अमाउंट में कमी कितनी है, 6:5 की आ गई। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं। तो देखो नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकलते हैं, जब टोटल अमाउंट में अपन लोग भाग देते हैं ईच पर्सन का या फिर ईच पर्सन के वेतन का। तो टोटल अमाउंट कितना है, 6:5, और इसमें भाग दे दिया मैंने ईच का। तो ये रेशियो किसका निकलेगा, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का निकल आएगा। तो यहाँ से ये 2 बार डिवाइड हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8:3। तो ये पूछा है कि कर्मचारियों की संख्या में कितनी कमी होगी। तो कितना नंबर कम हुआ, पहले 8 था, 5 हो गया, वो 3 हो गया। तो कितना कम हुआ, 5। कितने से, 8 से, और परसेंटेज के लिए 100। तो 5/8 का मतलब ही 37.5% होता है। ये आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप परसेंटेज देख लीजिए, उसमें ये आप कर पाएंगे। या फिर 500 में 8 का डिवाइड कर दीजिए, तो 37.5% की क्या आ जाएगी, इसमें कमी आ जाएगी। ठीक है नहीं, देखो ये वृद्धि भी है तो आपको कमी देखें, कमी कैसे, पहले 8 था, क्या हो गया, 5 हो गया। तो क्या हो गया जी, कमी हो गई। आज का अंतिम सवाल, तो देखते हैं। देखो 1 साल पहले ए और बी की आय का अनुपात क्या है, ये पहले की बात है। 1 साल पहले हो, 4 साल पहले हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, बस पहले की बात है। तो 9:8 हो गया। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, ए की आय और बी की आय का अनुपात। तो देखो मैं पहले लिखता हूँ ए की आय, तो पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, तो ये है पहले की, ये है आपकी। तो कहने का मतलब ये कि ए की आय घट गई। तो देखो पिछले वर्ष ए की आय कितनी यूनिट थी, 9 यूनिट। तो 9 की वैल्यू क्या दी है आपको, 3 की वैल्यू क्या दी है, 9 दी है। तो 1 की वैल्यू 3, तो अब ए की कितनी होगी, 6 होगी। कहने का मतलब ये है, ये पिछले की है और ये अब की है। तो पिछले पहले कितनी थी, ए की 9 थी, तो 3 का मतलब 9, तो 2 का मतलब 6। इसी प्रकार से बी का निकालेंगे, बी की क्या हो गई, 2:3 के अनुपात में बढ़ गई। तो पहले बी की कितनी थी, 8, तो अब बी की कितनी है, 8 वाली है। तो 2 की वैल्यू 8, तो 3 की वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया, 4 टाइम हो गया। तो इसने पूछा है ए और बी की वर्तमान आय 60,000 रुपये है, ए और बी की कुल वर्तमान आय। तो देखो कुल वर्तमान आय का मतलब क्या है, ए और बी की कुल वर्तमान आय। तो देखो ए की कितनी यूनिट है, 6 यूनिट है। तो 60,000 में 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000। तो 40,000 में 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000।
और बी का कितना यूनिट है, 12 यूनिट है, तो 6 और 12 कितना हो चुका है आपका, 18 हो चुका है। तो 18 की वैल्यू क्या दी है आपको, 60,000 दिया है। अब पूछा किसका है, ए का वर्तमान पूछा है, कहने का मतलब है कि आपको 6 की वैल्यू पूछी है। तो 6 मल्टीप्लाई 60,000 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 टाइम जाएगा, ये कितना हो गया 20। तो ए की वर्तमान इनकम कितनी है, 20,000 है। बी की पूछेंगे तो घटा के आपको 40,000 निकाल देनी है, क्योंकि दोनों कितने कमा रहे हैं, 60,000 कमा रहा है। तो ये आज का सेशन था। कुछ थोड़ा सेशन छोटा सेशन है, क्योंकि धीरे धीरे सवाल पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, समझ में भी आना चाहिए। तो अगर सेशन आपको पसंद आता है तो सेशन को थोड़ा शेयर कीजिए बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।